अगर आप कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 की हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, आजादी से पहले ही। अच्छा बेटा, इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। कहाँ पे है? बंबई में। अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई के कार्यों की कि आखिरकार आरबीआई क्या क्या कार्य करता है। तो आपको पता है कि आरबीआई मुद्रा जारी करता है। क्या जारी करता है? मुद्रा, पैसे जारी करता है। ठीक है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक भी किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है, और बेटा आरबीआई बैंकों के ऊपर निगरानी रखता है। क्या रखता है? बैंकों के ऊपर क्या करता है? ये निगरानी रखने का भी कार्य करता है। कौन? आरबीआई। ठीक है, और ये विदेशी मुद्रा का नियंत्रण भी यही करता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा का नियंत्रण भी यही करता है। ठीक है, बैंकों के लेन देन से संबंधित कार्य भी कौन करता है? आरबीआई करता है। तो ये कार्य हैं आरबीआई की। बात कर लेता हूं 1945 को क्या हुआ बेटा। 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। अब डेट कौन सी थी वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। सेकंड क्वेश्चन है कि झरिया क्यों प्रसिद्ध है? झरिया एक जगह है, तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झरिया नामक स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा जो झरिया प्रसिद्ध है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा, झरिया हो गया, एक जगह है कोरबा, कोरबा, धनबाद, ये सभी जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता है कि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अर्थात इसका उपयोग अगर हम लोगों ने एक बार कर लिया तो उसको हम दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, ठीक। अब मैं बात कर लेता हूं लौ अयस्क के बारे में कि लौ अयस्क से क्या क्या आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। लौ अयस्क से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लौ अयस्क उत्पादित करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा लौ अयस्क उत्पादित करने वाला राज्य बेटा उड़ीसा। ठीक है, कौन है? उड़ीसा। ठीक है, कुछ पेटियां आपसे पूछ लेता है। पेटी मतलब जहां पे सबसे ज्यादा लौ अयस्क पाया जाता है। तो मैं उन पेटियों के नाम बता दे रहा हूं आपको। पहली जो पेटी है बेटा वो उड़ीसा और झारखंड पेटी है। दूसरी पेटी है दुर्ग बस्तर पेटी है। तीसरी पेटी है बल्लारी चित्रदुर्ग पेटी है। चौथी पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यानी जो लौ अयस्क पाया जाता है, जो हमने पीछे नाम लिए, इन्हीं 4 पेटियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेता हूं तांबा। तांबा के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? तो बेटा आपने खेतड़ी सुना होगा। खेतड़ी, खेतड़ी, खेतड़ी की जो खान है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और तांबे से और क्या प्रश्न बनते हैं बेटा? ये इसको ऐतिहासिक धातु कहा जाता है। इसको तांबे को हम लोग सिक्का धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्का धातु भी कहते हैं। ठीक है, और तांबे से आपको पता है कि हम लोग तार भी बना लेते हैं। ठीक है, धातुएं भी बना लेते हैं, वस्तुएं भी बना लेते हैं, बर्तन भी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट क्या है? तो बेटा बॉक्साइट आपने एल्यूमिनियम पढ़ा है ना, एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो बेटा जो सबसे अच्छी चाय के लिए मानी जाती है तो वो है लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी चाय के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बेटा लेटराइट के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेटराइट मृदा ईंट के समान लाल होती है। ठीक है, ईंट के समान लाल होती है। ईंट देखा है ना आप लोगों ने, ईंट, ब्रिक्स, उसी के समान कैसी होती है? लाल होती है। ठीक है, और जो ये लेटराइट मिट्टी है बेटा, एक चीज और है, एक काजू, आपने काजू सुना होगा। ठीक है, काजू के लिए भी सबसे अच्छी मिट्टी कौन मानी जाती है? तो वो भी कौन सी है? लेटराइट मृदा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए है कि चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैप वाले पोर्शन से पूछ सकता है। ठीक है, आपको पता है कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के मैप से पूछे जाते हैं। तो हो सकता है ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि चाय उत्पादन का एक राज्य बताएं। ये कमेंट करिए। ओके, मैं बता सकता हूँ लेकिन आप कमेंट करें। चलिए बात कर लेते हैं जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा के बारे में बात करते हैं। जलोढ़ मृदा क्या है बेटा? ठीक है बेटा, भारत में जो सबसे ज्यादा मृदा पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है,
ठीक, सबसे उपजाऊ जो मृदा है वो भी कौन है? जलोढ़ मृदा। जो जलोढ़ मृदा है बेटा, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है और ये संपूर्ण भारत का 43% हिस्से में पाया जाता है और 43% हिस्से में भारत का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से मिली, नोट करते जाइएगा इन सभी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कौन से 3 देशों से आई थी? ठीक है, तो बेटा इसकी जो ये आई थी, चीन, जापान और कोरिया से मुद्रण की जो तकनीक आई थी, मुद्रण मतलब छपाई, प्रिंटिंग बेटा। ठीक है, चीन से फिर पहुंची ये कोरिया से पहुंची जापान। ठीक है, फिर एक व्यक्ति है मार्को पोलो, ये इटली के निवासी थे। कौन? मार्को पोलो। तो ये मार्को पोलो इस मुद्रण कला को कहां ले गए? यूरोप से फिर अन्य देशों में ये पहुंच गई। जो आपकी बुक वगैरह छपी हैं, ये सब ऐसे ही छपी हैं, ये भारत की देन नहीं है, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। ठीक है, आपको पता है जो सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला देश है वो भी कौन है? चीन है। तो सिविल सेवा शुरू करने के लिए वहां पे बहुत सारी बुकों की जरूरत होती थी और उस समय मशीनें वगैरह बनी नहीं थी, तो चीन पहले हाथ से बुकें छापता था, चीन के लोग। हाँ, फिर क्या हुआ, आपने गुटेनबर्ग का नाम सुना होगा, तो इन्होंने मशीन बना दी और अब जितनी भी बुकें छपती हैं बेटा, ये सभी मशीनों के द्वारा छपती हैं। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिली। चलिए, लास्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, सबसे कम पाई जाती है? तो बेटा इसका जो आंसर है केरल। आपको पता है केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है। कैसा राज्य है? साक्षर राज्य है। ठीक है, अच्छा, सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? तो बेटा बिहार। सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? बिहार। और केरल मैक्सिमम साक्षर राज्य है, जिस वजह से यहाँ पे जो शिशु की मृत्यु होती है वो कैसी है? निम्नतम है। ठीक है, हरियाणा से बेटा एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिली। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को शेयर कीजिए और जो कुछ कमी रह गई हो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।